चला गया तू पर हमेशा याद आएगा। चला गया तू पर हमेशा याद आएगा। ये ज़मीं ये आसमां तेरे गुण गाएगा। बेशक बेशक आज नहीं है तू हमारे बीच, बेशक आज नहीं है तू हमारे बीच, पर जुबां पे बार बार तेरा नाम आएगा, तेरा नाम आएगा। गुड इवनिंग गाइस, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों, आज जुबां में वो ताकत नहीं, आज वो जोश नहीं है आवाज में जो आप सभी के साथ जोर जोर से चिल्लाकर एग्जाम्पल बोलता है। क्योंकि दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है। हमारे प्यारे, हमारे अपने श्री मनोहर पर्रिकर जी हमारे बीच आज नहीं रहे। दोस्तों, कुछ बातें इनके बारे में आज कर लेते। वैसे तो इनके बारे में बयां करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी, इनकी दास्तां को बयां करने के लिए, इनके बारे में सब कुछ बताने के लिए शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। मैं क्या बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपको कुछ जानकारी दे सकूं इनके बारे में, ताकि आपको कुछ कुछ बातें अच्छे से इनके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, बड़े ही सादगी वाले इंसान हैं, बड़े ही मशहूर। दोस्तों, इन्हीं के टाइम पर, इन्हीं के समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, यानी कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक में। और ये इनके बारे में बहुत ही फेमस बात है, और वो ये कि ये पहले ऐसे आईआईटीएन है, मतलब हमारे पॉलिटिक्स में पहले आईआईटीएन है जो एक सीएम के पद पर रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में अगर मैं बहुत अच्छी बात, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बात है, वो एक वाक्य था जो आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ा ही अच्छा था। एक बार क्या हुआ, ये एक फंक्शन में गए, इनके दोस्त का फंक्शन था, तो वहां उन्हें जाना था, तो लेकिन जो इनकी कार थी वो खराब हो गई। और इनकी कार जब खराब हो गई तो इन्होंने किराए की टैक्सी की, और ये टैक्सी करके 5 सितारा 5 स्टार होटल में गए, क्योंकि दोस्त का जो फंक्शन था वो 5 स्टार होटल में था। तो ये गए, उतरे, और पैदल पैदल जो है गेट की तरफ चल दिए। वहां जो दरबान थे उन्होंने उन्होंने रोका इनको और बोला कि अरे भाई, कहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे दोस्त का फंक्शन है और मैं इसे अटेंड करने आया। क्योंकि ये बड़े साधारण शर्ट में थे, पैंट में थे, चप्पल इनके पैरों में थी, तो वो दरबान भी क्या, उस दरबान ने सोचा कि आखिर इतना साधारण सा इंसान इस 5 स्टार होटल में क्या करेगा, इसलिए उन्होंने इसको रोक दिया। ये मुस्कुराए और बोले कि मैं आपका ही सेवक हूँ, मैं आपके यहाँ का सीएम हूँ। दरबान बोला, अच्छा, अगर आप सीएम हैं तो मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। खैर, तभी उसी दौरान वहां पर कुछ परिचित लोग आए और उन्होंने पर्रिकर जी के बारे में बताया। तब दरबान जाकर के बहुत पछताया और उन्होंने इनसे सॉरी मांगी, लेकिन बड़ी सादगी वाले इंसान थे, उन्होंने कहा चलिए कोई बात। एक बड़ी अच्छी सी बात थी इनके बारे में, मैंने आपको बता दी। ऐसी बहुत बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अपने पर्रिकर जी के बारे में कुछ मुख्य बातें जानने के बारे में। जरा देखते हैं आज इनके बारे में हम क्या जानते हैं। ओके, तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करूं तो इनका जो जन्म था वो मपूसा में हुआ था, गोवा में एक जगह है। और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट की थी मराठी लैंग्वेज में, और इन्होंने ग्रेजुएट की अपनी इंजीनियरिंग से, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग से। कहाँ से? बॉम्बे आईआईटीएन से। यानी कि इन्होंने अपनी पढ़ाई 1978 में ये एज आईआईटीएन बनकर ये आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये एज एमएलए, कहते हैं ना, एज एमएलए सिलेक्ट हुए। यही एक मेन पॉइंट था यहाँ पर कि ये पहले ऐसे आईआईटीएन थे जो एक इंडियन पॉलिटिक्स में एज एमएलए बनकर उतरे। ठीक है, और इनके बारे में और बातें जानते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड बाय हिम, इनकी कुछ बहुत जरूरी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन इनके बारे में जो हमारे पर्रिकर जी ने अपनी हासिल की। जैसे कि 98 यहाँ पर लिखा हुआ है 1998 ही जॉइन बीजेपी एंड आफ्टर ही एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स। इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया जब इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। ठीक है, मतलब बीजेपी को में आए, ये बीजेपी की पार्टी के थ्रू आए, से उतरे इसमें राजनीति। उसके बाद 1994 में यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्टेड टू द सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा इन फर्स्ट टाइम। यानी कि ये कैसे एक सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड हुए, चुने गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यहाँ बोलिए कि 1994 टू 2001
जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्समैन भारतीय जनता पार्टी इन गोवा स्टेट, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता के तौर पर ये चुने गए। इन वर्षों के बीच इन्होंने काम किया। उसके बाद यहाँ दूसरी बात बोली है क्या 24 अक्टूबर टू फरवरी 2002, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया कि चीफ मिनिस्टर एंड हेल्ड पोर्टफोलियोज ऑफ होम, पर्सनल फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। मतलब कि इस बीच यानी कि 24 अक्टूबर 2000 से 27 फरवरी 2000 तक इन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर रहे और साथ साथ इन्होंने कौन कौन से विभाग संभाले, हमारे पर्सनल फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। 5 जून 2014 यहाँ पर लिखा है ही वॉज री इलेक्टेड एंड बिकम ऑफ द चीफ मिनिस्टर अगेन, और दोबारा से चुने गए। और कैसे? चीफ मिनिस्टर कहाँ के? गोवा के, ये दोबारा से बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है जून 2007 री इलेक्टेड टू द 5th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, यानी कि 2007 में 5वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से जो है वो सिलेक्ट हुए, री इलेक्टेड हुए। क्लियर हो रही बात? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ही अगेन स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ लेना, इन एज गोवा चीफ मिनिस्टर इन मार्च 2012 but again had to resign into Delhi in November 2014 as Prime Minister Narendra Modi named him as the Defense Minister of India। मतलब यहाँ पर बात बोली गई है कि 2012 में ये उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, कहाँ के? गोवा के। लेकिन उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इनको किस लिए नॉमिनेट कर दिया? इसलिए मतलब इन्होंने इनको डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर इनको चुना और इनसे बोला कि साहब आपको जो है रक्षा मंत्री का जो कार्यभार अब संभालना है। मतलब इनका नाम जो है वो ये इन्होंने लिया, ठीक है। ओके, तो ये डिफेंस मिनिस्टर बने 2014 में जाकर। फिर आगे बात लिखी गई इन मार्च 2007 ही रिजाइन एज द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इस पद से रिजाइन दे दिया। आफ्टर द गवर्नर ऑफ द स्टेट कॉल्ड हिम टू फॉर्म गवर्नमेंट, यानी कि क्यों? जो गवर्नर थे, वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने इनसे बोला था कि आप जो है वो अपनी क्या करिए, अपनी गवर्नमेंट को बनाइए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट मनोहर पर्रिकर। ये तो थे उनके बारे में कुछ पॉलिटिकल्स बातें कि ये कब मिनिस्टर बने, कब ये डिफेंस मिनिस्टर बने, है ना। अब जो कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आ जाती हैं इनके बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ फैक्ट्स इनके बारे में। जैसे कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही बिकेम फर्स्ट IITian टू बी स्वॉर्न एस, यानी कि ये पहले IITian के तौर पर उन्होंने शपथ ली। कैसे? सीएम के पद पर। जब ये IITian थे तब उन्होंने क्या काम किया, उसके बाद सीएम बने। तो यही बात इनके बारे में बार बार बोली जाती है कि पहले ऐसे सीएम थे जो IITian थे। क्लियर हुई बात? ये बात बार बार बोली जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि ही बिलीव्स इन सिंपलिसिटी एंड हैज सीन राइडिंग अ स्कूटर ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि यहाँ पर बोला जाता है कि वो जो है वो सिंपलिसिटी में क्या विश्वास करते थे और हैज सीन राइडिंग अ स्कूटर ऑन मोस्ट ऑफ टाइम्स, और ये अपने स्कूटर को है ज्यादातर चलाया करते थे, ठीक है। और उसके बाद बात बोली गई है क्या ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द सीएम ऑफ गोवा ही डिड नॉट मूव टू बिगर हाउस द वन अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रेफर लिविंग इन हिज ओन हाउस। मतलब अपने जो टेन्योर था, इनका जो काल था, शासन काल था सीएम के तौर पे, उस बीच इन्होंने कभी भी बड़े हाउस में जो अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें रहना इन्होंने प्रेफर नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने घर में, जो इनका अपना घर था, ये हमेशा उसमें, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी बात, विद नो चार्जेस ऑफ करेक्शन टू हिज नेम, आज तक इनके नाम पे कोई करेक्शन का चार्ज नहीं है। ही हैज बीन वन ऑफ द क्लीनेस्ट मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड, यानी कि ये अब तक के भारत के सबसे क्लीन मिनिस्टर हैं। मतलब अभी तक जितने भी मिनिस्टर हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी किसी पर कोई चार्जेस लगे, कोई कुछ लगे, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा जो है वो बिल्कुल क्लीनेस्ट है। यानी कि कुछ कुछ जो मिनिस्टर हैं किसी पे चार्जेस भी लगे होंगे, लेकिन ये सबसे क्लीन जो मिनिस्टर्स हैं हमारे इंडिया के, उनमें से ये एक है ना। सबसे क्लीन मिनिस्टर में सबसे एक है, ठीक है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? उसके बाद यहाँ बोला गया ही वॉज डायग्नाइज्ड विद पैनक्रियाटिक कैंसर इन 2018, और ये जो है वो डायग्नाइज हो गए थे, पीड़ित हो गए थे किससे? पैनक्रियाटिक कैंसर से। किसमें? कब? 2018 में। क्लियर हुई बात? चलिए, तो लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा मनोहर जी के लिए, जो मैंने आपसे बोला था, फिर से उन पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं और आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। इसलिए मैंने आपके सामने इसको लिखा है और आप भी जो है वो मेरे साथ इन बात को बोलिएगा।
मनोहर पर्रिकर जी की याद में मनोहर पर्रिकर जी के लिए जो ये चंद पंक्तियां हैं मैं आपके साथ गाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। चला गया तू पर हमेशा याद आएगा, चला गया तू पर हमेशा याद आएगा, ये ज़मीं ये आसमां तेरे गुण गाएगा। बेशक बेशक आज नहीं है तू हमारे बीच, बेशक आज नहीं है तू हमारे बीच, पर जुबां पे हमेशा तेरा नाम आएगा, तेरा नाम आएगा। जय हिंद, जय भारत।